नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये जो खबर आ रही है, ये खबर सीईसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। खबर आ रही है कि ज्ञानेश कुमार की नौकरी पर संकट है। वो कैसे? असल में अब ये सूचना आ रही है कि ओपोजिशन पार्टीज के जितने भी सांसद हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है कि वो अब सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग या उनके रिमूवल की तैयारी में जुट गए हैं। पहले आपको पता ही है कि ये बात इसके पहले भी एक दो बार आ गई है, लेकिन अब ये खबर जो आई है वो आई है तृणमूल कांग्रेस के हवाले से सबसे पहले, और उसके बाद इसको कांग्रेस ने कंफर्म किया है। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने ये बात कही कि वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आप जानते हैं कि जो कोशिशें की गई थी एसआईआर को लेकर, और एसआईआर में किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी नेता ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि हमने बार बार कोशिश की चुनाव आयोग से मिलने के लिए, चुनाव आयोग से मिले, हमने अपनी बात रखी, हमने उन लोगों को भी पेश किया जिनके वोट कटे हैं, हमने उन लोगों का भी जिक्र किया जिनको गलत तरीके से मृत घोषित किया गया है, हमने उन लोगों के बारे में भी बताया कि किस तरीके से टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कही। हम लोगों ने ये बातें सड़क पे कही, हमने संसद में कही, हमने चुनाव आयोग के भीतर जाकर ज्ञानेश कुमार के सामने कही, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही। लेकिन जब हालात इस तरह के हो गए हों कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हों, ऐसे में ज़रूरी है कि अब हम लोगों को अगला जो भी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब हम महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं। ये बात तृणमूल कांग्रेस ने बोली। अब कांग्रेस पार्टी की आप जानते हैं कि रोज बैठक होती है सवेरे, सबकी होती है, फ्लोर लीडर्स की। असल में सवेरे 10 बजे, पहले तो खैर अलग परंपराएं थी, अब तो परंपरा बदल गई है, संसद की भी बदल गई है। पहले तो परंपरा ये थी कि जितने भी फ्लोर लीडर्स थे, ऑल पार्ट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी बैठक होती थी स्पीकर के साथ या चेयरमैन के साथ सवेरे, चेयरमैन राज्यसभा या स्पीकर लोकसभा। तो वो सवेरे डिस्कस करते थे कि हम लोगों को कार्रवाई कैसे करनी है, सदन कैसे दिन भर काम करेगा, उसमें अगर कोई बदलाव करना है, कुछ कुछ ओपोजिशन की मांगे हैं जिनको मानना है, या सरकार कुछ अपना बजट, अपना लेजिस्लेटिव काम कुछ लेके आना चाहती है, या कुछ सुओ मोटो स्टेटमेंट, सारी सारी चीज़ों पर चर्चाएं होती थी कि आज मत लेके आइए, कल लेके आइए। वो एक समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक होती थी। अब तो वो होती नहीं। अब किसकी बैठक होती है? अब बैठक होती है ओपोजिशन के फ्लोर लीडर्स, वो अपनी बैठक करते हैं। जो इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स हैं, वो अपनी बैठक करते हैं। तो वो बैठक होती है कहाँ पर? जैसे आप जानते हैं कि चेंबर्स बने हुए हैं, जो पार्लियामेंट हाउस है, उस हाउस के भीतर दफ्तर है। दफ्तर किसके हैं? एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऑफिसेज होते हैं वहां पर, उस कॉम्प्लेक्स में, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, पार्लियामेंट हाउस के भीतर नहीं, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के होते हैं। एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स के होते हैं, ये होते हैं, इनके दफ्तर होते हैं। इनके अलावा दो दफ्तर और होते हैं, वो होते हैं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष। उनको ऑफिस मिलता है। तो इन लोगों को जो दफ्तर मिलता है, उस दफ्तर में बैठक होती है डेली। किसकी? डेली नहीं, मतलब जब जरूरत पड़ती है। तो आजकल वो बैठक हो रही है। किसकी बैठक होती है? वो होती है फ्लोर लीडर्स की। अब फ्लोर लीडर क्या होता है? फ्लोर लीडर का मतलब है कि जैसे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके तो नेता को आप जानते हैं। लेकिन अगर दो सदस्यों की भी कोई राजनीतिक दल है, तो उसका भी दो में से एक फ्लोर लीडर के तौर पर उसका नाम देना पड़ता है, तो फ्लोर लीडर बनाना पड़ता है। अगर दो सांसद हैं, तीन सांसद हैं, तो उनके भी फ्लोर लीडर्स होते हैं, और वो सूचना देनी पड़ती है स्पीकर के ऑफिस को या चेयरमैन के ऑफिस को कि ये हमारे फ्लोर लीडर्स हैं। तो फ्लोर लीडर के साथ कम्युनिकेशन करता है फिर स्पीकर का ऑफिस, अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो। और उसी तरीके से जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पार्लियामेंट के भीतर उनको ऑफिस दिया जाता है, एक
पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफिस दिया जाता है और नेता प्रतिपक्ष को ऑफिस दिया जाता है। तो खैर वो एक बात अलग है, हम लोग जो बात कर रहे थे वो महाभियोग की थी। तो वो जो सवेरे बैठक होती है, उस बैठक में ये चर्चा की गई है कि अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेके आया जाए, ठीक है? और उस पर अभी लेकिन डिटेल्स आना बाकी है। डिटेल्स मतलब कि वो बातचीत चल रही है, किस लेवल पर पहुंच गई है बातचीत, और कब लेके आया जाएगा, उसके लिए कब नोटिस दिया जाएगा, नोटिस कौन देगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नोटिस कौन देगा, क्योंकि जो नोटिस देगा और जिसका नोटिस एक्सेप्ट किया जाएगा वही सबसे पहला वक्ता होगा, और आखिरी में भी उसके पास क्लैरिफिकेशन के लिए मौका होता है। तो वो वो उस पर बहस चल रही है कि कौन देगा। खैर वो एक अलग विषय है, जब आएगा तब आपके सामने। अब लेकिन आपके मन में ये सवाल है, हमारे मन में भी ये सवाल है कि भाई क्यों आपको जरूरत है देने की, क्या फायदा हुआ? होना तो कुछ है नहीं, चलना तो है नहीं, क्योंकि नंबर्स तो कांग्रेस या ऑपोजिशन के पास नहीं है। नंबर्स किसके पास है? नंबर्स तो हैं सरकार के पास। तो महाभियोग तो फेल हो जाएगा, चलेगा नहीं आपका। अब ऐसे में हमको ये समझने की जरूरत है, एक तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पहला मोटिव, और पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसमें ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर अपने जो समर्थक वर्ग है उसको दिखाना चाहती हैं कि वो लड़ाई लड़ रही हैं। वो लड़ाई सदन के भीतर लड़ रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं, वो सड़क पे लड़ रही हैं, और हर जगह जनता के लिए वो खड़ी हैं। और उसी क्रम में अब वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं संसद के भीतर। तो इसलिए ज्ञानेश कुमार जो काम कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, और एसआईआर जो है वो आम आदमी के अधिकार को, वोट को अपनी छीनने की कोशिश है, और गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। इस तरह का संदेश इस महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से ममता बनर्जी देने की कोशिश कर रही हैं, ये देना चाहती हैं। जाहिर है उनकी एक जो छवि है, आप जानते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव हैं, आक्रामक एक नेता हैं, और हेड ऑन लेती हैं वो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, या उस दौर में जो वामपंथी दलों की सरकारें थी, कोई भी हो, लेकिन वो बहुत एग्रेसिवली लड़ती हैं और अपने राइट्स के लिए बहुत मजबूती से कैंपेन करती हैं। अभी भी हमने देखा कि ईडी की जब रेड पड़ी थी तो उन्होंने क्या किया, आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड पड़ी थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो वो फाइल्स लेके जाती हुई दिखी, उनकी फोटो खूब वायरल हुई थी। उसके बाद वो मामला भी चल रहा है, हाई कोर्ट भी गया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया, वो मामला चल रहा है। तो एक तो वो दिखाना चाहती हैं कि वो एग्रेसिवली लड़ रही हैं, दूसरा किसी तरह का दबाव भी बनाया जाए। ज्ञानेश कुमार जो काम कर रहे हैं, अब उस पर खूब आलोचना हो रही है, और ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई ज्ञानेश कुमार जो काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे से बाहर है, वो असंवैधानिक काम है, और उनका काम करने का तरीका वैसा है जैसे बीजेपी उनको सिखाना चाहती है, वैसा वो काम कर रहे हैं, और एक पक्षीय है, एक तरफ देखते हैं, मतलब बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, बीजेपी जो चाहती है वो करते हैं। और कांग्रेस पार्टी या कई पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की हैं वो तो बार बार कह चुकी हैं कि भाई इनको तो अपना दफ्तर खोल लेना चाहिए, इनको अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी ऑफिस में। तो इस तरह की बातें हम लोग देखते हैं कि कई बार आ गई हैं। खैर, लेकिन अब ये जो है उन सब के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश ममता बनर्जी करेंगी, कर रही हैं, कि हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, हम लोग डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, ज्ञानेश कुमार पर दबाव बनाना चाहते हैं, और एक बार फिर से हम लोग एकता का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन वो एकता का संदेश सदन के भीतर अलग होगा और बंगाल के चुनाव में अलग होगा, क्योंकि बड़ी कम संभावना है कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल या तृणमूल कांग्रेस एक साथ आकर चुनाव लड़ें। ज्यादा संभावना है कि अलग अलग सब चुनाव लड़ेंगी, और ममता बनर्जी अलग लड़ेंगी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी, और वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि उससे बेनिफिट होगा तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि जितने ज्यादा सीपीएम और ये लड़ेंगी उतना ज्यादा कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस को उसका फायदा होगा, और बीजेपी को उसका नुकसान होगा, बीजेपी का वोट कटेगा। तो इस तरह की कुछ सोच के साथ अब तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो संभावना है कि संसद के इसी सत्र में, ये सत्र आप जानते हैं लंबा है, और उसके लिए जो नोटिस देने का समय है वो 2 हफ्ते का है, तो 2 सप्ताह का नोटिस देंगे, और फिर पूरी कार्रवाई महाभियोग की चलेगी। महाभियोग चलेगी तो उस पर भाषण होंगे, भाषण के बाद सबकी तरफ से जवाब दिए जाएंगे, और प्रस्ताव तो देखिए गिर ही जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी तो नहीं है। लेकिन इस बीच जो भी घटनाएं घट रही हैं वो लगातार उन पर नजर बनी हुई है, सदन के भीतर जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं।
तो जब ये महाभियोग प्रस्ताव आएगा तो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आएगा कि नहीं आएगा भी पता नहीं है, लेकिन बातें ये कही जा रही हैं कि वो लाने की तैयारी हो रही है। जब इस पर सही जानकारी और मिलेगी और पुख्ता जानकारी आएगी तो आपके सामने वो भी पेश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।